वकील अगर एक है तो आप उसको एक ना काउंट करें, एक वकील के पीछे 20 आदमी वोटर और खड़े होते, 20-30 वोटर आप ये देखें। 5 साल से जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर केजरीवाल साहब हैं, उनकी जो है उन्होंने सही ढंग से शासन प्रणाली नहीं किया है। आम आदमी पार्टी ने काम तो किया है सर। इस दिल्ली की विकास धारा में सबसे गोल्डन पीरियड शीला दीक्षित जी का था। पानी की मेजर समस्या, खासकर जो अनऑथराइज्ड एरियाज हैं वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि पानी एक एक दो दो दिन तक आता ही नहीं है। दिल्ली में माहौल ये है कि बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी को सारे एडवोकेट से लेकर के और सारी पब्लिक सपोर्ट कर रही है बीजेपी के लिए। वो रेट लगा रखा है कंसल्टेशन फीस 5100 रुपए फॉर 30 मिनट्स 30 मिनट 30 मिनट देख लेना भैया। 30 मिनट से ज्यादा वीडियो हो गया, पता लगा पैसा देके जाना पड़े वकील साहब को। आज से करीब 300 साल पहले अगर यहाँ आते तो आपको कोई इमारत नहीं नजर आती, एक बड़ा सा मैदान नजर आता। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर जगह होता। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और नजर आता 30,000 सैनिकों का एक जत्था जो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के ऊपर चढ़ाई करने को तैयार बैठा था। इसी वजह से इस जगह का नाम है 30 हजारी। बघेल सिंह जो सरदार थे, उनकी जो टुकड़ी थी वो आकर के इस इलाके में रुकी थी और कोर्ट का नाम हुआ 30 हजारी कोर्ट। आपने बहुत बार सुना होगा, ये बड़ा चर्चित कोर्ट है और यहाँ के बहुत सारे गणमान्य वकील साहब लोग हैं। चूँकि जनता के बीच हमें चुनाव पता चलता है और वकील साहब लोगों से चुनाव के रुझान पता चलते हैं, चुनाव की दिशा दशा पता चलती है। इसलिए आप देखते हो ललन टॉप किसी भी चुनाव में रहता है तो वकील साहब लोगों के पास जरूर जाता है। और ये जो 30 हजारी कोर्ट है आपका, ये बहुत बड़ा कोर्ट है यहाँ दिल्ली का। ये एशिया का सबसे बड़ा कोर्ट है। एशिया में 30 हजारी जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इससे बड़ा एशिया में कोई कोर्ट नहीं है। यहाँ एक साथ कम से कम भी नहीं तो 200-250 जज सिटिंग, वन टाइम सिटिंग है। 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग है और एक फ्लोर पे 100-150 रूम्स हैं और सारे जजेस से ऑक्यूपाइड हैं और करीबन 250 जजेस जो हैं वन टाइम सिटिंग यहाँ पर है। और यहाँ वकीलों की फीस कितनी होती है? देखिए, फीस का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। हर एक एडवोकेट का अपना अपना प्रैक्टिस का जो है तरीका है और अपने तरीके से करते हैं। पर हाँ, ये है कि हमारे यहाँ दिल्ली में फीस का स्टैंडर्ड बाकी इंडिया के मुकाबले ठीक है। मतलब जैसे हमने सुना है कि वकील साहब लोग झोले में पैसा लेके जाते हैं, ऐसा है क्या? सर ऐसा है, आदमी एफर्ट्स अपने अपने होते हैं। हर केस में क्लाइंट की अपनी कैपेसिटी होती है, फाइनेंशियल कैपेसिटी, और केस का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। कुछ केसेस में कम मेहनत है तो उस हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं। कुछ केसेस बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल और बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें करनी होती है तो उस हिसाब से हम अपना चार्ज करते हैं। ये सारे नए वकील हैं? हाँ, सब ये अभी नए एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं। किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इस आप लोग के तरह। अंडर में सीख रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या सीखा अभी तक? सर काफ़ी कुछ सीखा है। जैसे ड्राफ्टिंग का थोड़ा बहुत सीखते रहते हैं डेली बेसिस पे। कोर्ट प्रोसीजर्स का सीख रहे हैं, कोर्ट में प्रोसीजर कैसे आप कैसे। लोग अंदर जाते हो जज साहब लोग सामने? हाँ सर, सीनियर अपॉर्चुनिटीज देते हैं हमें जज साहब के आगे खड़े होने की, अर्जेंटमेंट लेने की, पास ओवर लेने की, छोटे मोटे एप्लीकेशन पे आर्ग्यू करना हो उसका भी सीनियर अपॉर्चुनिटीज देते हैं, सिखाते हैं अच्छे से एक एक चीज़। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े वकील होंगे। सर आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको अगर सीनियर अच्छा हो तो हर चीज़ सीख ही जाते हैं। तो आप सब लोग भी अभी नए, मैं आप लोगों के पास आऊँ, पहले सीनियर वकील साहब लोग खड़े हैं उनसे, आप भी यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं? बिल्कुल यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। पिछले 21 साल से यही प्रैक्टिस है। अच्छा, आप लोगों के ऊपर फिल्म भी बन गई, आपने देखी कि नहीं फिर देखी? कौन सी? हमारे तो नाम पे ही बन गई। हमारे तो नाम पे ही बन गई। जोली एलिबिस में त्यागी का एक्टर नाम त्यागी है तो हमारे तो टाइटल पे ही बन गई। सिर्फ कोर्ट के ऊपर नहीं बनी, हमारे तो टाइटल पे बन गई है ना। वो जोली एलिबिस देखी होगी आपने। और अभी एक आई थी वो लापता नहीं, रवि किशन की एक फिल्म आई थी कोर्ट जी हाँ, वो क्या नाम कोर्ट में चैम्बर को लेकर के लड़ाई होती है। वेबसाइट थी, वेब सीरीज थी वो। मामला लीगल है। मामला लीगल है। मामला लिख रहा उसमें तो नाम त्यागी है। वो उसमें भी त्यागी है। वो रवि किशन का नाम जो है वो भी त्यागी एडवोकेट आगे है। जी लोग वकील ज्यादा होते हैं क्या? ना फेमस ज्यादा है ना। नहीं, लेकिन उसमें जैसे एक डायलॉग था उसमें, रवि किशन से जज साहब कहती हैं कि जज बन जाओ, तो वो नहीं फिर कुछ होता है कि वो कहते हैं मुझे त्यागी सब पता है, तुम जितने 2-3 जजों की सैलरी उतना कमाते हो, बोला इतनी भी कम फीस नहीं है मेरी, अंडरस्टिमेट करो। तो जज कहता है मैं तो कुछ तारीफ करके बोल रहा था यार। ये बात सही होती है? हाँ, सब जगह है, सबके अलग अलग पैरामीटर है, ऐसा भी है। एक स्टैंडर्ड होता है हर एक एडवोकेट का और कुछ एडवोकेट्स कुछ मैटर्स में एक्सपर्टाइज होते हैं। जैसे कुछ सीबीआई के मैटर्स करते हैं, कुछ मैट्रिमोनियल्स करते हैं, कुछ सिर्फ एक्सीडेंट क्लेम के मैटर्स करते हैं, कुछ जो है सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स करते हैं।
कुछ सिर्फ सिविल मैटर्स करते हैं। तो जिस एडवोकेट की किसी एक मतलब एक साइड में एक्सपर्टाइज है, तो वो उस हिसाब से अपनी फीस चार्ज करते हैं, और क्लाइंट की कैपेसिटी भी वहाँ पर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। पर हाँ, ये है कि दिस इज़ अ वेरी गुड एंड लॉयर प्रोफेशन। तो अभी वकील साहब यहाँ पे बहुत बड़े हाई प्रोफाइल केसेस भी चल रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं की भी पेशी हो जाती है। नहीं, अब तो अलग कोर्ट बन गई ना, MP MLA वाली कोर्ट अलग हो गई है। तो अब वो यहाँ पे नहीं है, राउज एवेन्यू कोर्ट पहुँच गए हैं। वो कोर्ट ही अलग बन गया, डेडिकेटेड कोर्ट है वो तो अब। ये कोर्ट हमेशा अक्सर किसी न किसी बात को लेके खबरों में रहता है, इसकी ये है। एक्चुअली है क्या कि पहले दिल्ली में सबसे बड़ी कोर्ट 30 जारी कोर्ट थी, अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। पर फिर भी जो आसपास का एरिया है जहाँ पर हाई प्रोफाइल केसेस आते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट 30 जारी में लगता है, और इसकी वजह से यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट केसेस थे, या कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो ट्रांसफ़र हुए, जैसे आपके यहाँ से सेंगर वाला मैटर ट्रांसफ़र हुआ तो वो यहाँ आया। उसके अलावा फिर वो जो कहते हैं जो निर्भया वाला केस था वो यहाँ ट्राई हुआ, तो वो मैटर्स इस जुडिक्शन में हुए, पटियाला हाउस में हुए, तो वो मैटर्स यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, और यहाँ पर इसलिए जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट 30 जारी की ज़्यादा है। आप भी वकील हैं? यस। आप ड्रेस कोड होता है आपको? नहीं, ड्रेस कोड होता है। आज हमारे यहाँ फंक्शन था तो थोड़ा सा मैं ये पहन के 26 जनवरी वाला हाँ जी। बताइए, स्मार्ट लग रहे हैं आप। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? राजीव कौशिक। आप कौन से मामले देखते हैं? मैं सर सारे देखता हूँ। हाँ, मोस्टली क्रिमिनल है मेरा। एक चीज हम लोग से, जैसे ये नए वकील साहब लोग हैं, वकीलों के बारे में एक बात कही जाती है, आप लोग को अभी तक पता लग गई होगी कि अच्छा वकील वो होता है जो कानून का जानकार होता है, लेकिन बड़ा वकील होता है जिसका जानकार जज होता है। ये बात सही है? सर हम इस बात को नहीं मानते। देखिए, जुडिशरी बड़ी और एडवोकेट्स भी बड़े डिसिप्लिन में काम करते हैं, अपने लॉ को फॉलो करते, रूल्स को फॉलो करते हैं। जान पहचान होना एक अलग बात है, वो एक अलग मैटर है कि जान पहचान हमारी किसी से भी हो सकती है, लेकिन एडवोकेट्स की जहाँ तक बात है, हम लोग हाँ बिल्कुल बिलीव करते हैं, मेहनत करते हैं, कानून की जानकारी रखते हैं, और लगातार हमें पढ़ना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी होती है, जस्टिफाई करना पड़ता है, और उसके बाद जाके कहीं एक लंबी साधना और मेहनत के बाद कुछ हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो बात है। बड़ी फीस की बात की हमने, तो फीस जो है ना कोई भी आदमी तभी देगा जब सामने वाले में कुछ एबिलिटी होगी। उसके लिए वकील के अंदर एबिलिटी होना चाहिए। प्रोफेशन है, 2 प्रोफेशन हैं इंडिया के अंदर जिसमें आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, टच में रहना पड़ेगा। वन इज़ मेडिकल, डॉक्टर्स को नई नई रोज़ बीमारियां हर दूसरे तीसरे साल में कोई, तो उसके लिए रेगुलर। और हमारे यहाँ भी लॉ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आती रहती हैं, अलग अलग जजमेंट्स आती रहती हैं, तो हमें भी उसके टच में रहना पड़ता है। फिर सबसे बड़ी बात, हम किसी अगर के एक केस हमारे पास तो है नहीं, बहुत सारे केसेस हैं, तो हम जब कोर्ट में जाते हैं तो उसके बारे में लॉ क्या है, हाई कोर्ट क्या कहता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, वो सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं, और फिर वो हमें जज साहब को बतानी भी पड़ती हैं। तो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। सर तो है। वकालत का पेशा ऐसा है कि जहाँ पर सोसाइटी का एक वो आदमी जो सबसे वीकर सेक्शन है, जो सब जगह से सताया हुआ है, वो आता है वकील के पास, और एक मात्र वकील ही ऐसा होता है जो एक ऐसे आदमी को हेल्प करता है और उस आदमी को राहत देता है। अपने एक्सपर्टीज़ मान लीजिए, उसको अपने जितने भी एफर्ट्स करते हैं कि सबसे दुखी हालत में अगर कोई आदमी आता है, उसका कोई राहत देने वाला अगर कोई है तो 2 ही हैं, या तो वकील है यहाँ, या ऊपर है भगवान आसमान में। इसके अलावा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो वकील और ऊपर भगवान है ना। अगर किसी की ये एक इस तरह की नॉलेज है, मैं आपको बताऊं। अब जुडिशरी एक ऐसा विषय है, इसका अधूरा ज्ञान व्यक्ति को, अगर उसमें ज्ञान नहीं है और जुडिशरी पूरा तरह से नहीं जानता है, उसकी एक छोटी सी गलती आदमी को 10 फुट ऊपर टंगवा देगा। और अगर डॉक्टर, यही एक ही पेशा है, अगर डॉक्टर से कोई गलती हो जाती है तो आदमी को 10 फुट नीचे करवा देता है। तो हमारी जुडिशरी का इतना बड़ा कोई छोटा विस्तार नहीं है जुडिशरी के लिए। आप भी यहीं पे प्रैक्टिस करते हो? क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। तो आज की वकालत हो गई? जी हाँ, हो गई। आप सब लोग दिल्ली से ही हो? दिल्ली से आप भी? सर दिल्ली से ही हो? गाजियाबाद। गाजियाबाद। तो आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली का ही वोटर हूँ, मिंटो रोड मठियावेल विधानसभा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अलग अलग विधानसभा के लोग भी मिल जाएंगे। हाँ, तो ये आज तो कोर्ट बंद हो गया, अब आप लोग रैप अप करोगे, जाओगे अपना वीकेंड। अब थोड़ा सा मुझे चुनाव का भी समझा दो आप लोग। आ जाओ सर, आप भी आ जाओ प्लीज, आ जाओ, आ जाइए। ऐसा क्या, आप लोग तो सारी दुनिया आपकी दलीलें मान रही है, हम तो ये क्या बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर देंगे आपका इनके बात। आपके हाथ में कुछ चोट लगी? हाँ जी, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। बताओ जी। नहीं, थोड़ा कोई अगर ऐसे सामान्य शिष्टाचार अगर कोई मिलता है तो उसका हालचाल तो पूछा ही जाता है। आपका क्या नाम है? जावेद। तो
जावेद साहब ये बताओ आप कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे लग रहे हैं दिल्ली चुनाव में? दिल्ली चुनाव के मुद्दे पॉलिटिकल इश्यूज है सर। आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग। लीगल चीज पे कोई बात करनी है तो बताइए। मैं तो मुद्दे, मैं आपसे ये थोड़ी नहीं पूछ रहा हूँ किसकी सरकार तो मुद्दे क्या चीज होती है, बस ये बताइए आप। वेरी क्लियर, इतने सीनियर खड़े हैं मेरे सामने, मैं पॉलिटिक्स इनका बहुत जूनियर हूँ। लीगल से बताइए, आई कैन आंसर एवरीथिंग, पर पॉलिटिक्स में ये बड़े सर हैं, इनके अलावा अगर कोई और जवाब दे जाए तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो जवाब तो मैं सबको लूंगा। क्या लग रहा है सर, क्या मुद्दे? देखिए, मुद्दे तो आज के टाइम में विकास के बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ एडवोकेसी में पहले जो हैं 4,000-5,000 एडवोकेट्स इनरोल्ड होते थे और एक सीनियर के पास अच्छे से सीखते थे, सीनियर उनको पे भी करते थे। आज हमारे यहाँ दिल्ली बार काउंसिल में 15-15, 16-16 हज़ार एडवोकेट्स पर ईयर इनरोल्ड हो रहे हैं। तो इतने सारे लोगों को एक इस प्रोफेशन में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो आप तो दिल्ली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, और दिल्ली में तो हर डेली बाहर से ज़्यादा भी नहीं तो 10 से 15-20 हज़ार रुपये आदमी जो है 20 हज़ार आदमी काम के और उसके रोज़गार की तलाश में आता है। तो आज दिल्ली में जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे कितना विकास होना चाहिए, रोज़गार की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, और उसके लिए फिर बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार को करनी है, जो मुझे लगता है कि बीते कुछ वर्षों में शायद दिल्ली में वो काम नहीं। कब से हो सर दिल्ली में? मैं आई एम बॉर्न एंड बॉटन इन दिल्ली। आपने तो लगभग सारी सरकारें देखी होंगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी सरकार का काम आपको सबसे अच्छा लगा अब तक जितनी भी सरकारें रहीं, और सरकार से अभी क्या उम्मीदें हैं कि ये करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस दिल्ली की विकास धारा में सबसे गोल्डन पीरियड शीला दीक्षित जी का था। इस दिल्ली का जो विकास उत्थान जो हुआ है वो शीला दीक्षित जी के टाइम में हुआ था। जितने भी आप फ्लाईओवर्स या जितनी भी आप बड़ी बड़ी आज के टाइम में चीज़ें देख रहे हैं, मेट्रो और ये और वो जितना भी आप देख रहे हैं, ये तब से शुरुआत हुई थी, और उसके बाद की सरकारें आई और उसको फॉलो करती चली गई। शीला दीक्षित तो फिर अपनी सीट भी हार गई, ऐसा हुआ? नहीं, देखिए भाई साहब ने अच्छी बात कही, लेकिन साथ साथ भाई साहब को शायद ये भी ध्यान होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ में जो घोटाले हुए थे वही बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए थे। कांग्रेस के टाइम में जो घोटाले थे वही बहुत बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के टाइम में हुए हैं। तो सारी चीजें हैं, सब चीजों का में इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत दिल्ली के अंदर ये है कि पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा कोई विकास हुआ नहीं। चर्चाएं हुई हैं, शोर मचाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा विकास हुआ नहीं है। सबसे बड़ी मेजर दिक्कत दिल्ली के अंदर लगभग हर एरिया में आप कहीं भी घूम लो, पानी की मेजर समस्या। खासकर जो अनऑथराइज्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि पानी 1-1, 2-2 दिन तक आता ही नहीं है। और ये ज़मीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। आप उन एरियाज़ में जाके देखें कि पानी की सप्लाई नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। सड़कों की अगर एक सड़क को खोदा है, अगर उन्होंने कर उसमें रिपेयर, तो आज 5-5 साल हो गए लोग उन गड्ढों में ही चल रहे हैं। और इवन जो गाड़ियां लोगों ने नहीं खरीदी थी वो 2-2, 3-3 साल में गाड़ियां खत्म हो गई, इतने गड्ढे हैं सड़कों के अंदर। वो गड्ढे मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ उसका नाम है बिजवासन, और बिजवासन कॉन्स्टिट्यूंसी में महिपालपुर एक जगह पड़ती है, महिपालपुर एंड वसंत कुंज, जो आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस। साउथ दिल्ली। हाँ, साउथ दिल्ली, दोनों एयरपोर्ट्स के बीच में। वो जो अरेवली हिल्स है ना, वो वहाँ से होके गुजरते हैं, जो सोनातक और आगे तक जाते हैं। तो हमारे महिपालपुर में 99 फुट के बाद पत्थर है, तो वहाँ पानी की इस टाइम कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब इतना बुरा हाल है कि इतनी जनसंख्या होने के बावजूद और इतनी सारी कॉलोनी और इतना वीआईपी एरिया होने के बावजूद हर घर में हर दूसरे दिन एक टैंकर मंगाना पड़ता है। पूरी दिल्ली में पानी की समस्या है। कोई एक सरकार तो ये दावा कर रही है कि हमने पानी ठीक कर दिया, नल चला के खुद सीएम के पूर्व सीएम केजरीवाल गए है सर। आप ये तो अच्छा, सरकार तो ठीक है, सेंट्रल रिपोर्ट देती है ना, ये गलत बात है। 10 साल से सरकार है तो वो अपने उस पर ध्यान देना कि ना कि हर चीज़ के लिए सेंटर को जिम्मेदार ठहराए। सेंट्रल ने ये नहीं किया, सेंट्रल ने वो नहीं किया, और यही है तब, या फिर इस बार जो सेंट्रल में सरकार है वही सरकार लेके आओ। दिल्ली का विकास के लिए अच्छी बात ही है। आप लोग को क्या लगता है, सरकार ने कुछ काम किया है? करंट आम आदमी पार्टी ने काम तो किया है सर। काम ये किया है उन्होंने कि महिलाओं को जो है बस में जो है उन्होंने फ्री दिया, और कई महिलाओं ने उसका जो है फ़ायदा उठाया है। और जो है वकीलों को जो है उन्होंने इंश्योरेंस वगैरह भी, मेडिकल इंश्योरेंस दिया है। तो एक वकील समाज को भी उन्होंने एड्रेस किया है अपने इश्यूज़ में। हाँ, एक ये कह सकते हैं अनसेटिस्फैक्ट्री रहा हो, बहुत सारे लोगों की और भी चीज़ें डिमांड है, जिसमें अगर वो करेंगे और काम तो और बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। ये कह रहे हैं कि वकीलों को जो है सरकार ने जो वो
इंश्योर्ड किया है, उनको इंश्योरेंस किया है। लेकिन उसमें क्या है, उसमें वकीलों के लिए नहीं किया, वो दिल्ली के वोटरों के लिए किया है। वकील जो दिल्ली का वोटर है सिर्फ वो उसमें एंटाइटल है, जो वकील गाजियाबाद का है या हरियाणा का है वो उसमें कवर नहीं है। तो वो वकील के लिए नहीं। ये वकीलों की डिमांड भी रही है कि हम वकील की पूरी कम्युनिटी, और आज भी हम केजरीवाल से डिमांड कर रहे हैं, आज भी हम ये केजरीवाल से डिमांड कर रहे हैं जितने भी बीसीडी में इनरोल्ड हैं वो सबको वो शामिल करें। वो दिल्ली के वोटर करे हैं उसमें वकील, क्योंकि वकील तो जो गाजियाबाद का वकील है वो भी है, जो बीसीडी से है वो भी कवर होना चाहिए। यहीं से हो? जी मैं यहीं से हूँ। क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में जो अभी सर ने कहा ना, जो बुनियादी ढांचा जितनी भी जो है तरक्की हुई है वो शीला दीक्षित की सरकार में हुई। सर की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जितने भी फ्लाईओवर्स वगैरह बने हैं जो, और बाकी की सरकारों ने केवल काम को जो है आगे बढ़ाया हल्का फुल्का। बाकी जो आपने कहा था घोटाले तो सारे करते हैं, कोई उजागर हो जाता है, कोई छुप जाता है। समस्याएं हर सरकार में होती हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए हम सभी को कोशिश करनी चाहिए, वो समस्याएं का समाधान हो। इतना ही कहना चाहूँगा। क्या लगता है सर आपको? अच्छा, सरकार के बारे में पूछ रहे हैं। अब चेंज आना चाहिए। अब चेंज मतलब तो बीजेपी है। आप अच्छा ये देखिए कितना खुश हो रहे हैं, ये दिल्ली के वोटर भी नहीं है, आप दिल्ली के वोटर नहीं है ना? गाजियाबाद से हैं। राय तो दे ही सकते हैं। और हम चाहते हैं हाँ चेंज हो, हम चाहते हैं बीजेपी आए। पिछली बार तक आप कहाँ थे? सर पिछली बार हमने बीजेपी को ही किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चलो खैर रिजल्ट कुछ और रहा, लेकिन इस बार चाहेंगे कि हम बीजेपी आए। बीजेपी। आप सर? सर मैं कांग्रेस को वोट करता हूँ हमेशा से। मैं 89 से एनएसवाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं छात्र राजनीति में भी एनएसवाई से जुड़ा रहा, कॉलेज में भी प्रेसिडेंट था, मैं यहाँ पर भी बार के भी 3-4 चुनाव जीत चुका हूँ। तो मेरा अलग अलग मत के लोग मिल गए। आपको क्या लगता है? सर हम लोग कैंडिडेट को देख के वोट देते हैं। अपने विधानसभा के अंदर में इस वक्त जो है आले मोहम्मद इकबाल जो है आम आदमी पार्टी से रहे हैं, तो मैं मटिया महल से। जी मैं मटिया महल विधानसभा, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आसिम अहमद खान जो है पहले वो आम आदमी पार्टी से जीते थे और इस बार जो है वो कांग्रेस की टिकट से लड़ रहे हैं। तो इस बार भी हम कैंडिडेट को देख के ही वोट देंगे सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। क्या लगता है शमीम इस बार? सर ने जो अभी कहा कि बदलाव ज़रूरी है, बिल्कुल 100% ठीक बात है। बदलाव होना चाहिए, केवल प्रदेश में नहीं पूरे देश में बदलाव होना चाहिए। बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलाव होने के साथ साथ जितने भी नेता हैं वो भी समझते हैं, जनता भी समझती है। तो मेरे ख्याल से जो अभी सर ने कहा है वो ठीक कहा है, बदलाव होना चाहिए, लेकिन केवल एक प्रदेश में नहीं पूरे देश में बदलाव होना चाहिए। देश में बदलाव। आप लोग कहाँ से हो? हम दिल्ली से। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव जरूर। क्यों, किसका बदलाव? विधायक बदल रहे हैं, सरकार बदल रहे हैं, सांसद? सरकार का बदलाव जरूरी है। क्यों वो जरूरी है? काफी टाइम हो गया है दिल्ली में जिस मुद्दे पे ये लड़ रहे थे वो मुद्दे नहीं हुए हैं। अब की बार यमुना की सफाई का मुद्दा देख लो, वही साफ नहीं हो पा रही इनसे। और तो क्या करेगा, हर चुनाव पे सेम मुद्दा ले आते हैं। इस वजह से दिल्ली में बदलाव बहुत जरूरी है। सरकार तो कह रही है हमने बहुत काम किया है, हमने महिलाओं को फ्री में बस दी है और जो है 2100 रुपये देंगे और तमाम अपनी योजनाएं, बिजली, पानी, ये सब गिना रहे हैं। वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। ये कब तक फ्री देते जाओगे आप? दिल्ली खोखली हो चुकी है बिल्कुल। पानी तो तब भी नहीं है। पानी की समस्या है, पानी की मेजर समस्या है। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, आप किसी भी विधानसभा में आप जाइए, किसी भी ऑथोराइज्ड हो या अनऑथोराइज्ड एरिया हो, आप कहीं भी चले जाओ, पानी की मेजर समस्या दिल्ली के अंदर है। और दैट कह रहे हैं वकील साहब। बिल्कुल सही। आप कहाँ से हो? मैं तिजारी से एज एडवोकेट प्रैक्टिस में। विधानसभा बुराड़ी। वहाँ पे भी पानी की समस्या है। भयंकर समस्या प्रॉब्लम है। ये तो कहा गया कि अब तो टैंकर बहुत कम हो गए हैं, पहले टैंकर माफिया का राज होता था, इस तरह की बातें जो सरकार की तरफ से कही गई। बुराड़ी का तो मैं बता देता हूँ, बुराड़ी के अंदर इतनी बुरी हालत है कि आप जा नहीं सकते। ट्रैफिक जबरदस्त, सड़कें टोटल टूटी हुई हैं पिछले 5 साल से। इतनी गंदगी है, गंदगी, पानी की समस्या भयंकर है बुराड़ी क्षेत्र के अंतर्गत। पानी वहाँ एक दिन बिल्कुल 2 दिन छोड़ के आता है, 1 दिन या 2 दिन, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। एक दिन छोड़ के पानी आता है बुराड़ी में। मतलब आप एक दिन पानी पियो और एक दिन प्यासे रहो, सीधी हिसाब किताब ये। आप लोग क्या सर? नहीं, हमारे वहाँ सही है, गाजियाबाद में बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप गाजियाबाद से हो? सर मैं एक अपील करना चाहता हूँ, मेरी आपके माध्यम से, अगर जो भी इसको देखें, मेरी एक सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मैं अपने जितने भी एडवोकेट्स भाई आपके इस प्रोग्राम को देखेंगे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जितने भी एडवोकेट जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़ रहे हैं, उन सबकी बिल्कुल तहे दिल से मदद करनी चाहिए। एक लीगल फैटर्निटी के ये वकील साहब लोगों ने अपना सिस्टम बिड़ा दिया। आप नहीं आए, आप बताओ क्या लग रहा है, सरकार रहेगी या बदल जाएगी? देखो, सरकार को बदलना चाहिए,
मैं तो बुराड़ी विधानसभा से हूँ। बुराड़ी विधानसभा में भी सर ने भी बताया, इतना बुरा हाल है। संजीव झा 3 बारी से हैं, मेरे ख्याल से एक पिछली बार भी 4 बारी टोटल हो गया। पिछली बार तो बड़े अच्छे अंतर से जीते थे। अंतर से जीतना एक अलग चीज़ है, ठीक है, अंतर से जीतना अलग चीज़ है, लेकिन लोगों के बीच में जाके उनका काम करना। अभी तुम बुराड़ी में चले जाओ, सड़कों का बुरा हाल है। पानी का सर बता रहे हैं 1-2 दिन, मैं क्लियर बताता हूँ, पानी एक दिन आता है, उसको स्टोर करके आपको रखना पड़ेगा और दूसरे दिन क्या तक पियोगे, क्योंकि दूसरे दिन पानी आएगा नहीं। तो वहाँ पे पानी का ये हाल है, अल्टरनेट डे चलता है पानी का। और गंदगी के मामले में अगर पूरी दिल्ली में देखा जाए तो सबसे गंदा वो विधानसभा है। और क्या नाम, अगर सबसे फेलियर देखा जाए तो संजीव झा सबसे फेलियर वहाँ का विधायक। आपकी विधानसभा कौन सी है? हमारी मुंडका विधानसभा लगती है। नांगलोई से अगर आप मुंडका की तरफ जाओगे तो 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस कवर करने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे खराब हो जाते हैं। नालों की इतनी बदतर स्थिति है वहाँ पे कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये जो है वो सिर्फ कागज पे हुआ है, फैक्चुअली विकास नहीं हुआ। आप अखबारों में छापो, आप मीडिया पे बताओ कि साहब विकास हुआ है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन फैक्चुअली ज़मीनी हकीकत ये है कि विकास नहीं हुआ बिल्कुल भी। पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, साफ़ सफाई की समस्या है, और मतलब कोई भी आदमी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो फैक्चुअली कोई विकास हमें तो दिखता है नहीं। ज़्यादातर जैसे आपके यहाँ पे कितने वकील अभी होंगे वर्तमान में, कितने लोग काम कर रहे होंगे? More than 7,000, particular तिजारी बार एसोसिएशन 7,000 से ज़्यादा। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा है, 7,000 कम से कम यहाँ डेली कम से कम 12-13 हज़ार वकील, 12-13 हज़ार कम लगभग नहीं, 30 हज़ार के अंदर कम से कम 12-13 हज़ार पूरी दिल्ली के अंदर। पौने 2 लाख वकील लगभग, एग्जैक्टली तो मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन 1.25 लाख वकील दिल्ली में इस समय एनरोल्ड हैं जहाँ तक मुझे पता है। मतलब एग्जैक्टली तो नहीं कर सकता। और उसमें कम से कम अगर 1 लाख भी वोटर होंगे तो वो बड़ा नंबर हो गया। हाँ बिल्कुल, वकीलों का तो मामला है साहब। वकील, आप ये समझिए कि एक वकील अगर आपको समर्थन कर रहा है किसी पर्टिकुलर पार्टी को, तो उस वकील के 10-20-50 क्लाइंट भी होंगे, समझे जी, और उसका अपना परिवार का वोटर नहीं। हाँ, वकील अगर एक है तो आप उसको एक ना काउंट करें, एक वकील के पीछे 20 आदमी वोटर और खड़े होते, 20-30 वोटर। आप ये देखें कितने क्लाइंट उसके, जिनको वकील इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप लोगों के चाय का ठिया है? ये हमारा हाँ कैंटीन है हमारी। जैसे फिल्म में दिखाया गया, बंदर वाली समस्या आपके अभी भी है? अभी बहुत है, बंदर की समस्या है, और वक्त अभी कूद रहे थे अभी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारा यहाँ का जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इस चीज़ को लुक आफ्टर करने के लिए, वो टोटल उसका फेल्योर है। लंगूर ला के कोशिश की गई कि नहीं? पहले हुआ है, लंगूर लाया गया था, लेकिन वो कंटिन्यूसली सर्विस नहीं है उसकी हमारे यहाँ, इसलिए उस क्षेत्र में। ये कितना अपने आप में अनोखा कोर्ट है। वहाँ पे कोर्ट मैरिज का एक लिखा हुआ है कि यहाँ कोर्ट मैरिज वाला काम होता है, उधर लीगल विंग है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्ट होंगे, और चैम्बर्स की भी बड़ी लड़ाई होती है। ये सब अपने एडवोकेट्स के अपने बोर्ड हैं, जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, उन्होंने अपना लिख के लगाया हुआ है, बाकी नेम से होते हैं। तो आपका चैम्बर कहाँ है? मेरा L24 के सामने, बिल्कुल ये सामने। हाँ बिल्कुल, इस पेड़ के पीछे मेरा चैम्बर है L24। बहुत मेहनत से मिलता है ये? हाँ, उसके लिए बार का मेंबर बनना पड़ता है। बार के मेंबर आप हो तो बार के मेंबर्स को जो है बार चैम्बर्स अलॉट करती है। जैसे कोई नया वकील आए, जैसे आपके भी जो नए वकील इनरोल होते हैं, उनको तो मिलता नहीं? देखिए, मैंने आपसे पहले एक बात कही थी ना, मैंने आपसे कहा था कि पहले एक साल में 1000 या 1500 या 2000 एडवोकेट इनरोल्ड होता था, तो उस टाइम पर सबके लिए व्यवस्था हो जाती थी। अब इस कुछ टाइम से 10 से 15 से 20,000 वकील इनरोल्ड हो रहा है, तो उनके लिए बैठने के लिए एक स्ट्रक्चर तो पूरा चाहिए ना। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब या हमारे हाई कोर्ट या ये सब, इनको देखना पड़ेगा। बार तो कमेटी का तो एक ये उद्देश्य होता है कि उनके जितने मेंबर्स हैं उन सब की व्यवस्था हो बैठने की, उनको अच्छा माहौल देने की, अच्छा एटमॉस्फेयर देने की, एक काम करने की, लाइब्रेरी और इन सब चीज़ों की एक अच्छी व्यवस्था एडवोकेट्स के लिए हो। पर क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में इनरोल्ड हो रहे हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि जगह तो उतनी है, जगह तो कचहरी की उतनी है जितनी आज से 100-150 साल बाद। अब हमारी जो ये 30 जारी है, इसमें एडवोकेसी और ये सब जब स्टार्ट हुआ था 1888 में स्टार्ट हुआ था। अब आप देख लीजिए 1888 से जगह तो उतनी है, लेकिन एडवोकेट्स कितने गुना बढ़ चुके हैं।
तो उसकी व्यवस्था के लिए तो देखो कमेटी काम करती है, पर गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। एडवोकेट्स या जो कोर्ट के आसपास की खाली जगह हैं वो वकीलों को मिलनी चाहिए, जिससे उनका बैठने का और काम करने का स्तर बढ़े। ये बड़ी अद्भुत जगह है, इसको देखने समझने के लिए एक दिन का पूरा टाइम लगेगा, ऐसे नहीं समझ में इतना बड़ा ये प्रमाइसिस है कि आप जो है पूरे प्रमाइसिस में पूरे दिन में घूम नहीं सकते। ये दिस इज एशियाज लार्जेस्ट बार, और शायद दिल्ली की ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कोर्ट है। और आप ये भी देखो कि वकीलों के, भाई साहब जैसे ठीक कह रहे थे वेलफेयर की अगर मैं बात करूं, तो आप देखो कि वकीलों का योगदान देश की आज़ादी में या उसके बाद या आज तक भी, और इवन अभी पार्लियामेंट में भी आप नंबर ऑफ एडवोकेट्स देखिए कि ओरिजिनली जो लोग पॉलिटिशियंस हैं वो एडवोकेट्स ही हैं। सब बड़े बड़े वकील, गांधी जी, वही नेहरू, मैं कह रहा हूं। मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, सब लोगों का वकील ही योगदान आप थे, देखिए। और अभी भी सारे बड़े बड़े और वकील ही आज हैं। भी वकीलों का जो एफर्ट्स हैं आप देखिए कि किस तरीके से सोसाइटी के लिए हमारा सेक्रीफाइस और हमारा जो एफर्ट्स हैं और हमारी मेहनत है सोसाइटी के लिए, ठीक, तो उसको आप एक बात बताइए, आप इतना बता रहे, आपसे डरते बहुत हैं लोग। नहीं डरते बिल्कुल नहीं है लोग। लोग नहीं, डरते हैं। नहीं ऐसा है सर, मेरी बात समझिए। जो जो उसका रीजन ये है कि वकील कानून का ज्ञाता होता है। आम आदमी को उस कानून के बारे में नहीं पता, वकील को उस कानून इसके बारे में पता है, तो वो अपने उस कानून का प्रयोग कहीं पर भी कर सकता है। अगर उसके साथ अनजस्टिस, पुलिस भी डरती है वकील से। मैं उसी की बात पे आ रहा हूँ। इस मतलब उसमें हिंदुस्तान या कहीं पर भी वर्ल्ड के अंदर जो न्याय व्यवस्था और एक एडवोकेसी की जो मतलब क्या बोल दें उससे जुझारूपन है, वो इंडिया में है। यहाँ का वकील जो है मीडिया से भी हैं डरते लोग मीडिया से भी हैं। और मैं यही कहूँगा कि डर क्या है, डर कुछ नहीं है। जिन लोगों को अपने अधिकारों का पता है और जिनको कानून की जानकारी है, फिर वो मीडिया पर्सन हो। आम लोगों को भी ये लगता है ना कि यार एक बार वकील साहब के चक्कर में फंस गए, फिर तारीख पे तारीख लगती बिल्कुल ऐसा रहेगी। नहीं है सर, ये बिल्कुल गलत सोच है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। हम लोग देखिए समाज का जो वीकर सेक्शन है, जैसे मैंने कहा कमजोर तबका जो है, हम उसको मतलब कहाँ से वो कितनी व्यथा लेके हमारे पास आता है और उसको हम सपोर्ट करते हैं और उसको न्याय दिलाते हैं। आप ये देखिए कि कितना एक ऑनरेबल काम है ये, और कितने एफर्ट्स उसके लिए कर रहे हैं, कितनी मेहनत करने के बाद आप देखो वकील कभी गलत नहीं होता, वकील अपना काम करता है। सोसाइटी में दो आदमी होते हैं, एक आदमी कहता है दूसरे आदमी ने पैसे मार लिए, तो शुरुआत वहाँ से दिक्कत है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम लीगल फॉर्म में उसको एक कानून के तरीके से इस बात को ऑनरेबल कोर्ट के आगे रखते हैं, और फिर उस पर जजमेंट आती है। प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करते हैं, कानून की हमें जानकारी है, हम पढ़ते हैं, एफर्ट्स करते हैं। एक रीजन और है कि पहले जो एडवोकेट्स थे, कानून ढूंढने के लिए हमारे बुक्स आती थी, उनमें ढूंढना पड़ता था। किसी को चीज़ को ढूंढने के लिए हमें कम से कम 100 किताबें पढ़नी पड़ती थी। आजकल का जो नया बच्चा स्मार्ट बच्चा है, आता है वो फटाफट डाला गूगल पे और सारा लॉ सामने होता है, और वो पूरी तैयारी करके कोर्ट के अंदर जाता है। अब वो चीज़ नहीं है कि वकील के पास गए तो बस आप लटके रहोगे या वकील लटकाता रहेगा या बुलाता रहेगा, नहीं, वो सिस्टम खत्म हो गया। अब बिल्कुल खत्म हो। आप लोग इतना अच्छे से चुनाव बता दिया, वकील वकालत का सिस्टम बताया, अगर कृपा हो तो एक आध चैम्बर दिखवा दीजिए, हम देखना चाहते हैं जो पिक्चर में दिखाते हैं कैसा होता है चैम्बर आपका जो है। ये तो आप दोनों का है? अच्छा, और यहाँ कुछ और वकील साहब लोग भी खड़े हैं, और इस गली के अंदर भी है चैम्बर? बहुत चैम्बर है, बहुत चैम्बर है। आ जाओ आ जाओ। देखिए कैसा होता है आप लोगों का, दिखाइए। अच्छा, ये चैम्बर है, ये हमारा चैम्बर है, ये आपका चैम्बर है। देखिए हमने सारी व्यवस्था अपने चैम्बर में कर रखी है, लैपटॉप, प्रिंटर, ये हमारा बैठने का स्थान है। तो ये आपका बैठने की सीट हो गई, और यहाँ बाकी आपके इंटर्न बैठते हैं? क्लाइंट्स और बाकी बैठ जाते हैं, बाकी हमारी एडवोकेट्स हैं वो बैठते हैं। और ये चैम्बर ये है? ये मेरा चैम्बर है। ये आपका चैम्बर? जी बिल्कुल सर। हाँ, ये काफी मतलब ये हमारा सारा सेटअप इतनी छोटी सी जगह भी बहुत मेहनत से मिलती है सर, बहुत एफर्ट्स करने होते हैं। और यहाँ पर हम, आप समझ लीजिए कि दिखाना। कई बार रात को 10-10 बजते हैं, 11-11, 12-12 बजे तक हम लोग यहाँ काम करते हैं। आप ये भी समझिए इस टाइम। और आपने वो रेट लगा रखा है कंसल्टेशन फीस 5100 रुपए फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट? 30 मिनट्स 30 मिनट अगर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ चार्ज भी करते हैं तो वो ओवरऑल उस फीस में से हम एडजस्ट कर लेना भैया। 30 मिनट से ज्यादा वीडियो हो गया तो पता लगा पैसा देके जाना पड़े वकील साहब को। नहीं, वो सिर्फ कहीं लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जब हम बैठते हैं क्लाइंट के साथ तो उस समय जो फीस तय होती है उसी पे बात होती है। आप वापस इधर आइए जरा, आप चली आई थी तो क्या लग रहा है आपको दिल्ली चुनाव में? मुझे कुछ नहीं लग रहा सर ऐसा। ये किसको वोट दे रहे हो आप? नहीं, वोट नहीं, वोट छोड़ो, वोट तो आप किसी को भी दो, क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों पे वोट पड़ना चाहिए? बताओ मैडम, बताओ। सर मेरे इस चीज में कोई कमेंट्स नहीं है। वोट देने जाती हो कि नहीं जाती हो आप? हाँ जी सर, मैं जाती इतने जागरूक नागरिक हो, आपकी दलील जो है जज सुन रहा है, तो है बताइए। हूँ।
नहीं सर, मेरे ऐसा कोई कमेंट नहीं है इस चीज़ को लेके ना। कैसी सरकार होनी चाहिए बताओ? सर सरकार तो वही अच्छी होनी चाहिए जो पीपल के लिए काम करे देश की। कोई सरकार करती है काम? ये तो बहुत कंट्रोवर्सी। सरकार का क्या है कि वैसे तो ये जो इस समय आप पार्टी की गवर्नमेंट है, काम तो इन्होंने भी किए हैं कुछ, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ये नहीं कह आपको सकता। क्या लगता है, आप बताओ? सर पॉलिटिक्स के ऊपर तो नो कमेंट्स। ऐसा कौन सा तुम्हारा जो खसरा खतौनी लिखा लिया है पॉलिटिक्स में चला जाएगा? नहीं इसीलिए तो सर लिखा भी नहीं पाएंगे, वकील हैं हम। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, दिल्ली से ही हो? यस सर, प्रॉपर कहाँ से? दिल्ली, न्यू उस्मानपुर। तो क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव के? सर नहीं सर, हमारे एरिया में तो पानी और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बिल्कुल प्रॉपर ठीक है, क्योंकि जो इस टाइम अभी हैं उन्होंने तो काम करा है। बहुत मतलब कह सकते हैं कि वो जो भी लोगों से बहुत अच्छे से कांटेक्ट हैं, मतलब एक डाउन टू अर्थ लेडी है। छाया गौरव शर्मा नाम है उनका, और वो आम आदमी पार्टी से हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन हमारी लोकेलिटी में तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो उनके हस्बैंड खड़े हो रहे हैं फिलहाल, गौरव शर्मा, तो हमें तो उन्हीं को सपोर्ट करना तो है। क्या लगता है ये सरकार वापस आ जाएगी या फिर सरकार बदल जाएगी या कुछ बीच का रह जाएगा? सर सरकार किसी की भी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क उससे पड़ता है कि जो आपको सपोर्ट करे। अगर आपको नीड है, अगर वो इंसान खड़ा हो रहा है आपके लिए, दैट इज़ मैटर्स। क्या लगता है वकील साहब आपको? सर मैं वैसे तो दिल्ली का नहीं हूँ, पर अब मैं दिल्ली का नहीं हूँ तो फिर यहाँ पर इस चुनाव के बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो फिर कमेंट चेंज नहीं तो है। होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, अगर चेंज नहीं होगा तो फिर कैसी बात बनेगी। चेंज तो जरूरी है, चेंज तो नेचर का नियम है, चेंज होना चाहिए। दो टेन्योर ये रहे हैं, तो तीसरा कोई दूसरा। यही लोकतंत्र है। आप चाहते हो चेंज हो, और आपकी जो आपकी ट्रेनी बोलेंगे, ट्रेनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटर्न, जूनियर, आपकी जूनियर एडवोकेट चाहती है कि जो उनकी जो विधायक है वो ठीक काम कर रही है, उनको रहने दिया जाए। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। उनका अपना है। लेकिन अगर मैं अपने डिसीजन की बात करूं, तो मैं डिसीजन ये तो feel करता हूं कि भाई परिवर्तन आना चाहिए। मैं पर्टिकुलर किसी की बुराई भी नहीं कर रहा, काम आप आम आदमी पार्टी ने भी जरूर किए होंगे और किए हैं, लेकिन अब जो नीड है वो हम चाहते हैं बीजेपी आए, क्योंकि चेंज जरूरी है। तो थोड़ा और दिखाएंगे आप जरा अपने इधर साइड प्लीज? जो है बड़ा अच्छा लग रहा है आज आकर के। भगवान करे मैं ऐसे ही आऊं कभी और अपने काम से ना आना पड़े मुझे। ये देखिए एक और पतली सी गली है जी, बता दे। ये हमारा इस समय एल ब्लॉक है जहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये चैम्बर्स हैं। ये अभी क्योंकि शाम का टाइम है और काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो एडवोकेट्स जा चुके हैं, और कुछ लोग जो बैठे हुए हैं वो उनका भी यहाँ पे चल रहा है, कंसल्टेशन चल रही है, क्लाइंट्स बैठे हुए हैं और सर भी खड़े हुए हैं इस समय। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ललन टॉप से हूं, और चूंकि हम आए तो हमें लगा कि वकील साहब लोगों से बात करनी चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, तो मैं आपका कोर्ट देखने लग गया। इसके बारे में बड़ी चर्चा होती है, फिल्म भी बनी हुई है, चुनाव भी समझ रहे थे, कई सारे वकील साहब लोग रहे थे। मैंने कहा थोड़ा चैम्बर तो दिखाइए अंदर, जिसके लिए फिल्म बन जाती है, चैम्बर नहीं मिलते हैं। और दिखाता हूँ आगे कुछ जो यहाँ पर फैसिलिटीज हैं। जी जी, थैंक यू वकील साहब। अच्छा न्यूज होता है, ऑथेंटिक न्यूज है। और वो जो एक फिल्म आया था ना 12वीं फेल वाला, वो ललन टॉप ने वो इंटरव्यू लिया था उस स्टाफ का जा करके, तो वो मैंने देखा था। ऑथेंटिक न्यूज। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग यहीं दिल्ली से हो? हाँ। अभी आपका भरत चूक जब सबके यहाँ इंटरव्यू जी 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 बहुत बढ़िया बनाए थे उसका, बहुत जी अच्छा जी इंटरव्यू रहा है। जी जी। अच्छा ऑथेंटिक न्यूज होता है। मैं आ जाऊं उधर, थोड़ा बात कर लूं आप लोगों से? हाँ आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। तो आप सब लोग दिल्ली से ही हैं? सब लोग दिल्ली से हैं। क्या इस बार क्या है दिल्ली में माहौल? इस बार दिल्ली में माहौल ये है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, और बीजेपी को सारे एडवोकेट से लेकर के और सारी पब्लिक सपोर्ट कर रही है बीजेपी के लिए। क्या ऐसा है क्या सर? हाँ, इस बार केजरीवाल का एक तरफा गोल नहीं है। केजरीवाल ने जो झूठे वादे किए थे उसकी सारी पोल पट्टी खुल गई है, लोग उससे नाराज हैं। अच्छा, तो बदलाव चाहते हैं। आप लोग? सर भाजपा आ रही है फुल फील्ड में, इसमें बोलने वाली क्या बात है? दिल्ली का माहौल ही पूरा भाजपा में ही हो रहा है। 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को ऐसा बर्बाद कर दिया कि ना कहीं रोड अच्छा है, ना कहीं नाली अच्छा है, ना कहीं सीवर का कनेक्शन अच्छा है, नहीं कहीं भी। सारा डेवलपमेंट रुक गया है 10 साल के अंदर, और कोई विकास का काम नहीं हुआ। एक बीजेपी सरकार ऐसी एकमात्र सरकार है कि वो आएगी तो देश का भी विकास होगा और दिल्ली प्रदेश का भी विकास होगा। देखो गुरु, आप अपने सीनियर के दबाव में मत आना, अपना वाला बताना क्या लग रहा है? अपना वाला है और दिल वाला है। दिल में भाजपा तो हर घर घर भाजपा बस। और आपका सर? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन दो पार्टी ही मजबूत है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। लेकिन पिछले
5 साल से जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर केजरीवाल साहब हैं, उनकी जो है उन्होंने सही ढंग से शासन प्रणाली नहीं किया है। और इसका मैंने इनका कहना ये है, पेपरों में देते हैं कि एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही है और ये मैंने कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी बातें कहते हैं। हालांकि फ़ोन से भी कहते हैं कि मतलब वोट हमें मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, लेकिन काम करने वाले को ही वोट दिया जाता है। हमारा पिछली बार तो इतना जीते और उससे पहली बार और जीते। हाँ, पहली बार जनता को पता नहीं थी, इसलिए काफ़ी बहुमत से जीते थे। उसमें है ना, बहुत लोगों ने, आप लोग भी थे कि नहीं, उसमें हम लोग तो थे ही, लेकिन मैं तो कह दिया कि 2 ही पार्टी मजबूत है, कांग्रेस और बीजेपी। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है, कहते हैं खूब पढ़ाई होती है, लेकिन हमारे बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई ना उतना अच्छा नहीं है। तो आप यहाँ सर कब से? और वो कहते हैं क्लिनिक की बात है। नहीं, दिल्ली में कब से हो? मैं दिल्ली में, मुझे 25 साल हो गए तो ना। आपने तो लगभग सब सरकार देख ली, शीला जी की भी देख ली, मदन लाल खुराना की भी देख ली, केजरीवाल की देख ली। कौन सी सरकार सबसे बढ़िया थी? सबसे अच्छी सरकार शुरुआत से, जब बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, तो कांग्रेस बहुत अच्छी सरकार थी, लेकिन अभी 2 ही सरकार है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। ये दोनों ही हैं, सही हैं। आप लोग को क्या लगता है, बीजेपी में क्या अच्छा लगता है? बीजेपी की अच्छाई ये है कि उसका देश विदेश में हर जगह बीजेपी की जो इंटरनेशनल नीति है, रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद से देखिए, हर जगह दिल्ली में बहुत ट्रैफिक जाम होता था, जो हर जगह यहाँ पे आपका ये बनवा दिए कि ये अपना रोड वगैरह बढ़िया बन गया है। उसके बाद से ओवर ब्रिज वगैरह बन गया है बढ़िया। तो कह रही दिल्ली सरकार ने बनवाया, केजरीवाल सरकार ने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। दिल्ली सरकार बिल्कुल जीरो पे रही है, ये रही है। केजरीवाल सरकार रहा है, कहता है कि हम एजुकेशन का मामला सुधार दिए, एजुकेशन में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। उसके बाद से हॉस्पिटल के मामले में जाइए तो हॉस्पिटल में भीड़ भड़ाका रहता है, वहाँ कहीं कोई सुविधा नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है। तो केवल ये जुमलाबाजी करते हैं केजरीवाल समझ लिए कि जुमलेबाजी वाले हैं और केवल भाषण देते हैं, काम के नाम पे कुछ भी नहीं करते हैं। कहे थे कि मैं जमुना जी को साफ करा के मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। आज तक जमुना जी का पानी वैसा ही गंदा है, कोई कुछ भी नहीं कर पाया है। आपको लगता है बीजेपी सरकार आ जाएगी तो ठीक हो सकता है ये? हाँ, हमारे देखने से अगर बीजेपी सरकार आ जाती है तो बहुत सुंदर सरकार होगी, या हमारे प्रदेश का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा, हम सबका विकास होगा। और सीएम के लिए तो यही तो केजरीवाल और उनकी पार्टी कहती है, इनके पास तो दूल्हा ही नहीं है। दूल्हा? केजरीवाल भी तो दूल्हा नहीं है। बेल कंडीशन में लिखा हुआ है कि आप सीएम ऑफिस दे किसी पेपर पे साइन करेंगे तो आप पार्टी का कौन सा दूल्हा है? केजरीवाल तो सीएम बन ही नहीं सकता है। नहीं, सीएम क्यों नहीं बन सकते? नहीं, हाईकोर्ट का अगर जीत जाते हैं। नहीं, हाईकोर्ट का डायरेक्शन आया हुआ है कि केजरीवाल सचिवालय नहीं जाएंगे, कोई भी फाइल पे साइन नहीं करेंगे। तभी उन्होंने आतिशी को दिया है, हैंड ओवर किया कि भाई तुम काम चलाओ, चीफ मिनिस्टर बनो। और जहाँ तक है सीएम कौन बनेगा, ये प्रजातांत्रिक देश है। 70 विधायक जब जीत गए उसमें से अपना लीडर चुनेंगे। लीडर कौन होगा? ये अभी कहना कि यही बनेगा, इसका मतलब है कि आप संसदीय प्रणाली में भरोसा नहीं करते हैं। जो जीत गया उसमें से अपना लीडर चुनेगा वो लोग। तो ये आप लोग का जैसे चुनावी राजनीति समझ, पर्टिकुलर पर्सन को नहीं है, हम पार्टी को वोट करना चाहते हैं। हमारा कहना ये है कि आप में से कोई ऐसा है जो पिछली बार आम आदमी पार्टी के साथ रहा हो, या फिर जो है किसी और पार्टी के साथ रहा हो कभी भी? नहीं, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस 2। हाँ, ये हमारे जब्बार साहब हैं, ये पिछले बार ये आम आदमी को दिए थे। ये शुरू से ही ये इनका नीति जो है ना, बीजेपी के निगेटिव रहता है। तो ये बीजेपी को सपोर्ट, कांग्रेस को 2 वोट डाले थे, एक आम आदमी को और एक कांग्रेस को 2 वोट डाले थे। तो ये जो है वकील साहब लोगों की दुनिया, जो आप लोग पिक्चर में अभी तक देखे हो, वो उस तरह के चैम्बर है। और ये इतना आपको देखने में चैम्बर छोटा लग रहा होगा, लेकिन इस चैम्बर को हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, सालों की प्रैक्टिस लगती है। 25 साल हो गया प्रैक्टिस सर, मेरी प्रैक्टिस को 25 साल हो क्या गया। आपका क्या नाम है? नागेंद्र सिंह नाम है मेरा। 25 साल हो गया प्रैक्टिस का। कब मिला आपको ये चैम्बर? ये चैम्बर सन 2000 में मिला था, 2018 में मई में मिला था। 2018 में? मतलब 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, 2018 में जाके मिला। तो ये वकीलों को लेकर के लिए बहुत सारी नेगेटिव बातें मार्केट में चलती रहती है, लेकिन इनकी अपनी अलग मेहनत होती है। और वकील साहब लोगों का जलवा तो कोर्ट से लेके संसद तक, सड़क से लेके सब जगह तक है। एक बात मैं और कहूँगा आपके चैनल से कि आपका जो न्यूज़ होता है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग न्यूज़ होता है, एकदम बिल्कुल फैक्ट पे आप जाते हैं। हमारे जो जज साहब हैं यहाँ पे, भरत शुक्ल साहब थे, रिटायर्ड, वो VRS, वो नौकरी इस्तीफा दे दिए थे।
उनका इंटरव्यू आपने लिया था, तो जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था, जो सीआरपीसी और सीपीसी पे जो आपने क्वेश्चन एराइज किया था, जो सवाल जवाब उनसे किया था, वो हर पब्लिक को, हर वकील को बहुत ही अच्छा लगा सर। काबिल तारीफ है आपका। थैंक यू सो मच। तो हम अब चलते हैं। थैंक यू सर। मैं जरा ये लाइट जो है हमको पकड़ना है, ये जुगाड़ का सिस्टम है, तो ये बस हो गया। अब अंदर भी ऐसे ही चैम्बर होंगे। तो ये जो है हम आए 30 हज़ारी कोर्ट में, शाम का वक्त था, वकील साहब लोग जाने लग गए। जाने से पहले हमें समय दिया, बातचीत हुई और बहुत सारे वकील ने अपनी अपनी मत रखे। ज़्यादातर लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया, लेकिन ये एक तरफ के वकीलों की बात है, और भी बहुत सारे वकील होंगे। लोकतंत्र है, बहुत सारे मत हैं। कोई कांग्रेस का समर्थक होगा, कोई बीजेपी का, कोई हो सकता है कि किसी निर्दलीय का समर्थन करता हो, कोई जैसे इन्होंने कहा वकील लड़ रहा हो तो उसका समर्थन कीजिए। तो यही लोकतंत्र है, यही प्रजातंत्र, और कोशिश रहेगी आप तो ये सारे रंग आप तक पहुंचाने के लिए। हमारी सारी बातचीत रैंडम रहती है। ये रैंडम बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। शुक्रिया।